नमस्कार एवरीवन और सभी सुनने वाले देखने वालों को, सभी दर्शकों को और मित्रों को, गुरुजनों को और प्रेमियों को, सबको नमस्कार, आदाब। और आज मैं आपसे एक विषय में बात करना चाह रहा था और ये विषय कॉमन होता जा रहा है। जिस विषय में मैं बात करना चाह रहा हूँ, हमने यूनिटी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, पेशाब संबंधी जो भी समस्याएं हैं, तो उसमें आप देखें कि ब्लैडर से रिलेटेड आती है, किडनी से रिलेटेड आती है और कई बार लोगों का पीएच लेवल जो होता है, पीएसओ जिसको बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। पीएच लेवल अलग होता है, पीएसओ अलग होता है, वो बढ़ जाता है। और जो अपने प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम होती है, वो भी समस्या बहुत विकराल रूप ले लेती है। तो उससे निजात कैसे मिले और क्या करें? योग में कोई उसका समाधान है या नहीं, उसके बारे में एक आपको कुछ बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो कर्म है हमारा चक्रास का, वो अगर आप बेस चक्रा से आप शुरू करें तो वो भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं ये दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू डिस्क्राइब problem related to the urinary bladder and kidney and everything like that. And if you find your PSO level is going to high and pH level is going to high, so it can also help for that. And I'm trying to relate it to two things together about chakras and about your internal organs as well as. So हमें करना क्या है? पहले तो आप ये समझिए कि हमारा जो चक्रास है, इसको हम कहते हैं मूलाधारा चक्रा, बेस चक्रा। तो ये कहाँ है? ये हमारा सबसे लास्ट में जो टेल बोन है हमारी स्पाइन की, और आदमियों में जो पेशाब की जगह है और मूत्राशय और मल द्वार, उसके बीच में जो हम देखते हैं एक लकीर होती है, उसके बीचों बीच में हम उसको महसूस कर सकते हैं। कई बार आपको वाइब्रेशन वगैरह भी होता है। और जो लेडीज़ के अंदर होती है, वो वर्जिना के अंदर होती है और उसको वो तो फील भी कर सकती है बहुत इजीली भी। तो करना क्या है हमें? अब अगर ये इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ disturbance and if you have any kind of disease and you feel it can be happened, so what we need to do, just try very simple logic, and then after this video I will release the second video, so we can step by step we can go through the step by step. तो हमें करना ये है कि आपको आराम से सिंपल तरीके से बैठना है। बैठ गए, सांस पे ध्यान नहीं देना है, सांस जैसी चल रही है चलने दीजिए। और आपको अपने नीचे के जो अंग है, जो आपके मल द्वार और मूत्र द्वार है, उसके बीच की इस जो जगह है, उसको आपको संकुचित करना है। यू नीड टू जस्ट ट्राई टू फील contract immediately and release immediately. Just try to do it frequently for 1 and 2 and 3 minutes is enough, and do it for the at least for the 20 days. इसको आपको कम से कम 20 दिनों तक करना है। इसको आपको संकुचित करना है, इसको एकदम पकड़ करनी है, फिर ढीला छोड़ देना है, फिर पकड़ करनी है, फिर ढीला छोड़ देना है। इससे ये होगा कि वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत तेज हो जाएगा। और आपकी क्योंकि पहली आदत है ही नहीं, तो आपको पहले वो आदत डालनी पड़ेगी उसके बारे में। वहाँ की जो मसल्स है जो लूज़ हो चुके हैं, वहाँ के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे ग्रंथियाँ हैं, वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। इसीलिए तो ये तकलीफ़ होती है हम लोगों को। तो आपको करना है कि उसको आपको संकुचित करना है। 1 सेकंड में किया, फिर वापस छोड़ दिया, किया वापस छोड़ दिया। ये आप प्रैक्टिस करते रहेंगे 20 दिन तक। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगा। लेकिन इससे भी आप बहुत हद तक अपनी तकलीफ़ों से निजात पा सकते हैं। यू कैन फील बेटर एंड यू कैन रिलीज एंड यू कैन come out from your disease if you do the every day at least for the 3 to 4 times, 2 minutes and 3 minutes every day. So keep watching and enjoy.
yoga and spirituality. Namaste.